पितर चरण में नमन करें, ध्यान धरें दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करें, सर पर धर दे हाथ। ये कुटुंब है आपका, आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। भूल चूक सब क्षमा करें, करें मेहर भरपूर, सुख समृद्धि से घर भरें, कष्ट करें सब दूर। आप हमारे हृदय में हैं, आपकी हम संतान, आपके नाम से है जुड़ी हमारी हर पहचान। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में। मैं अनु मिश्रा आपके लिए आज लेकर आई हूँ पितरों के लिए मैं अपने घर में क्या क्या नियम बनाए हूँ। मैं 15-16 दिन तक अब पितरों के लिए हम अपने घर में कहाँ कहाँ किस स्थान पर दिया जला सकते हैं और जलाना चाहिए हमें, जिससे हमारे पितर हमें खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। आपको इन जगहों पर दिया पितर पक्ष में 16 दिन तक अवश्य जलाना चाहिए। और ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई हम जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, और जो भी गलतियां हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पितर पक्ष में जो मैं भी करती हूँ मैं वही बता रही हूँ आपको। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह आप नियम बना लीजिए 16 दिन का। आपको एक दिया अपने तुलसी के पास रोज़ जलाना है। वैसे तो मैं साल भर जलाती हूँ और आप भी जलाते होंगे, लेकिन पितृपक्ष में बस आपको इतना थोड़ा सा अलग टाइप से जलाना है। आपको नीचे काले तिल का आसन देना है। काले तिल का बहुत महत्व होता है पितृपक्ष में, तो आपको काले तिल का आसन देना है और उसके ऊपर आपको दिया रखना है, और दिए की जो लौ है वह दक्षिण दिशा की ओर होगी। इतना आपको याद रखना है। दिए की जो बाती का जो लौ का मुख होगा वह आपके घर की जो दक्षिण दिशा हो उस दिशा की ओर रखिएगा। तो आपको मेरे घर की दक्षिण दिशा ये इस तरफ है, तो मैंने बाती का मुंह इस तरफ रखा है। तो आपको एक दिया तुलसी के यहाँ अवश्य जलाना है काले तिल का आसन देकर, दक्षिण की ओर मुख करके। और दूसरा दिया आपको अपने किचन में, आपका जो मिट्टी का घड़ा है, आरो है, आप जो भी रखते हैं बर्तन मिट्टी का, या आप जो भी रखते हैं, गुंड रखते हो, स्टील का बर्तन, कुछ भी पानी पीने का स्थान, वहाँ हमारे पितरों का स्थान होता है। तो उस जगह पर आपको काले तिल का आसन देकर आपको लंबी बाती का, सभी दिए आपको लंबी बाती के जलाने हैं, क्योंकि लंबी बाती वंश वृद्धि का प्रतीक होती है। तो लंबी बाती का दिया आपको जलाना है काले तिल का आसन देकर। आप आरो है आपके पास, तो आप प्लेटफॉर्म पर एक जगह अपने किचन में एक लोटे में या जग में आप रख लीजिए शुद्ध जल भरकर, और उसके पास आप काले तिल का आसन देकर दिया जलाइए। लेकिन वह हांडा या जो मटका है और जो पानी है जहाँ हम दिया जलाएंगे वह झूठे नहीं छुआ कीजिए, कोई भी पानी स्वच्छ साफ़ हो। दूसरा दिया किचन में हो गया। और तीसरा दिया हमें मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर हमें काले तिल का आसन देकर बाती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। किचन में भी जो दिया हम जलाएंगे उसमें भी बाती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। हर जगह बाती का मुंह आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। मेरे घर में देखिए इस तरफ है दक्षिण दिशा, तो मैं इस तरफ दक्षिण दिशा की तरफ बाती का मुंह करती हूँ। आपके घर में जिस तरफ भी दक्षिण दिशा पड़े आप उस तरफ बाती का मुंह करिएगा। तो काले तिल का आसन देकर मुख्य द्वार पर भी आपको डेली दिया जलाना है, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख हो। वैसे फ्रेंड्स मैं बताऊं, मैं 12 महीने इन जगहों पर दिया जलाती हूँ, बस फ़र्क ये है पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करती हूँ और काले तिल का आसन देती हूँ। तो आपको भी यह अवश्य करना है। आप हमेशा नहीं करते हैं, लेकिन पितृपक्ष में अवश्य जलाइए। और आखिरी दिया आपको जलाना है अपने मंदिर में, घर के मंदिर में आपको जलाना है, मतलब चौथा दिया। चौथा दिया आपको अपने घर के मंदिर में, घर के मंदिर में तो हम रोज़ ही जलाते हैं, तो आपको अपने घर के मंदिर में दिया जलाना है। और यदि आपके घर के पास शिवालय है तो आप शिवालय में जाकर काले तिल का आसन देकर दक्षिण दिशा की ओर दिए की जो बाती है उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करके अवश्य जलाएं, और नहीं तो आप घर में ही जलाएं। देखिए मेरे घर में शिवलिंग है, तो मैंने अपने शिवलिंग के पास, अपने शिवजी के पास, महादेव के पास काले तिल का आसन देकर मैं पितरों के नाम का दिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बाती की लौ का अवश्य जलाती हूँ, रोज़ जलाती हूँ। तो आपको इतना कार्य करना है अपने घर में। आपको यह 4 जगह दिए पितृपक्ष में 16 दिन तक अवश्य जलाने हैं, क्योंकि हमारे पितर आते हैं 16 दिन तक इस पृथ्वी पर और कुछ आस लेकर आते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी संतान है, हमें याद करते हैं। तो ये हमारा एक उनको सम्मान देने का एक प्रतीक है यह दिया जलाना, और उनको बताने का कि हम उनको याद करते हैं। तो आपको यह छोटे छोटे कार्य अवश्य करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, और आप रोज़ गाय को रोटी और कुत्ते को रोटी और कौए को रोटी आप अवश्य दीजिएगा। अपनी छत पर रखाया कीजिए, कौए आकर खा जाते हैं।
तो आपको लेकिन इतना याद रखना है कि वैसे तो हम डेली में जब भी देते हैं 12 महीने रोटियां, ये तो हम एक एक देते हैं, लेकिन पितृपक्ष में आपको 2 रोटी देना है, आपको 2 रोटी देना है। और यदि 2 रोटी नहीं है तो आप 1 रोटी के आधे आधे टुकड़े कर लीजिए और उनको एक के ऊपर एक रख के उस पर थोड़ा सा गुड़ मीठा रख कर गाय को दीजिए और कुत्ते को दीजिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको हो सके तो पीपल के वृक्ष में आपको रोज़ शाम को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल का आसन देकर आप दिया भी जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे भी, और पीपल के पेड़ को आप जल दीजिए। या तो प्रातःकाल दे सकते हैं आपको, या फिर आप शाम को भी दे सकते हैं। पितृपक्ष में हम शाम को दे सकते हैं पीपल के पेड़ में जल। तो इतना आपको याद रखना है। हमारे पितर हमारे इस पृथ्वी पर आते हैं कि हमसे कुछ आस लेकर कि हम उनको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके जाने से हमें दुख है या नहीं है, और हमारी संतान हमें खाने पीने के लिए दे रही है या नहीं दे रही है। देखिए, दूसरे पितर जो रहते हैं, दूसरे पितर एक दूसरे को देखते हैं कि उनकी संतान ने उनको खाने पीने के लिए दिया, लेकिन हमारी संतान ने नहीं दिया। तो देखिए, हम जीते जी भी ऐसा यदि अनर्थ होता तो हम नहीं देख सकते थे अपने पितर के साथ में। हमारे जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी होंगे हमारे पितर, तो फिर हम जाने के बाद भी हमें ऐसा अच्छा नहीं लगेगा अपने मन में सोचकर कि सबके जो पितर आए हैं सभी ने उनको खाने पीने को दिया और हम ना दें। तो आप भी अपने पितरों को ऐसे, ये जरिया है एक उन तक खाना पहुंचाने का और उनको मान सम्मान देने का और उनको जल पहुंचाने का। और शिवलिंग पर भी काले तिल मिलाकर लोटे में आप और कच्चा दूध मिलाकर थोड़ा अवश्य जल चढ़ाया कीजिए। और सूर्य देवता को भी एक लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर आप अवश्य सूर्यदेव को जल दिया कीजिए सुबह। और जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें पितरों के नाम का, तो आप स्वधा 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 बोलकर उनको जल अर्पित करें। देखिए, प्यार देकर जो हमें विदा हुए संसार से, आओ उनका स्वागत करें आज से। वो हुए पुरखों में शामिल, कभी थे साथ में, आज नमन करेंगे हम उन्हें मन के द्वार से। पितर चरण में नमन करें, ध्यान धरें दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करें, सर पर धर दे हाथ। ये कुटुंब है आपका, आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। भूल चूक सब क्षमा करें, करें मेहर भरपूर, सुख समृद्धि से घर भरे, कष्ट करें सब दूर। आप हमारे हृदय में हैं, आपकी हम संतान, आपके नाम से है जुड़ी हमारी हर पहचान। सभी पितरों को सादर नमन। तो अब आपसे मैं वीडियो में विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, और जो भी गलतियाँ हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और आप भी मुझे बताइएगा, कुछ ज्ञान आप भी मुझे दीजिएगा, यदि मुझे कुछ चीज़ पता नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सभी पितर पक्ष में यह चीज़ें अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।